में साइन करता है। मेरा क्वेश्चन है असाइनमेंट ऑपरेटर किसे कहते हैं? So the operator which assign left side value in right side variable. क्या बोल रहे हो भैया? पहले तो ऑपरेटर बताओ, कौन सा ऑपरेटर है जिसको असाइनमेंट बोलते हैं? Sir equal to go sir. इक्वल। यस सर। अच्छा, इक्वल टू को असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है? सर राइट साइड वैल्यू को लेफ्ट राइट साइड में स्टोर करते हैं। वेरिएबल में स्टोर कराना। राइट साइड दिए गए वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल में स्टोर करना यस या कॉपी करना। ठीक है, यस सर। ओके। ठीक है, और एक आप लोगों को ये भी बताया गया था, बिटवाइज भी बताया गया था क्या? क्या सर? बिटवाइज? नो सर। नो सर। चलिए कोई बात नहीं है। ये 3-4 तरह का बताया गया था आप लोग को। रिलेशन अर्थमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स ऑपरेटर, यस सर। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल Yes, sir. ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। Yes sir. ठीक है, आगे सी वगैरह पढ़िएगा तो और भी बहुत सारे तरह के ऑपरेटर और भी मिल जाएंगे आपको। ठीक। सर क्यू बेसिक में यूनरी ऑपरेटर होता है। हाँ, क्यू बेसिक यू- में भी यूनरी ऑपरेटर होता है। यूनरी ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है ना हाँ। कि यूनरी का मतलब होता है नेगेशन। मतलब अगर Yes, आप sir. कोई पॉजिटिव वैल्यू है नेगेटिव करना चाहते हैं तो माइनस लगा दीजिए, यस और अगर नेगेटिव है फिर से नेगेटिव लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव। तो वो तो आप कर ही सकते हैं। कोई अगर वैल्यू दिया हुआ है तो हम तो वैसे प्रिंट तो करा ही सकते हैं। जैसे वो तो मेथड के थ्रू ना सर शायद कोई होता है सर। मेथड के थ्रू नहीं है। जैसे मान लीजिए कि x इज इक्वल टू आपका 12 है और प्रिंट में लिखूं -x। ठीक है, यस सर। आ गया। यस सर। यस सर। तो दिस इज कॉल्ड Yes, यूनरी। यूनरी में एक ही ऑपरेटर होता है और एक ही ऑपरेंड होता है। ठीक है, तो जैसे ही x में हम पहले लगा दिए क्या? माइनस। ठीक है, दो तरह मतलब दो एक्सप्रेशन दो तरह का होता है कि यूनरी फॉर्म में, एक बाइनरी फॉर्म में। तो बाइनरी में दो ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर आता है, और यूनरी में एक ही ऑपरेटर होता है और एक ही ऑपरेंड होता है। और अमूमन इसका इस्तेमाल हम लोग नेगेटिव के लिए करते हैं, यानी चीजों को नेगेट करना हो तो हम लोग करते हैं। अब जैसे ये 12 दिए माइनस ये दिए तो आ गया। अब अगर -12 करते हैं -x देते तो क्या आता है? तो फिर 12। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो हम लोग जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो काम कर रहा है। Clear? यस ठीक है। अच्छा, CLS जो है वो क्या करता है? CLS कमांड स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। अच्छा, अगर मान लीजिए कि हम बिना CLS के प्रोग्राम बनाते हैं तो क्या वो प्रोग्राम गलत होगा? नो सर। नो प्रोग्राम करें। नो सर। नो सर करेगा, सही होगा। लेकिन मतलब अगर CLS हाँ बोलिए। लेकिन अगर CLS देकर अगर प्रोग्राम अगर बनाते हैं तो वो पहले से जो रहता है उसको क्लियर कर देता है स्क्रीन। डिफॉल्ट वैल्यू को क्लियर कर देगा सर। डिफॉल्ट वैल्यू को नहीं, मतलब स्क्रीन पे जो Previous value जो कोई भी प्रोग्राम मैसेज को रन किए होंगे ना उसको सर क्लियर कर देगा। और फ्रेश स्क्रीन, ब्लैंक स्क्रीन के साथ आपका जो प्रोग्राम रन करने वाला है उसका आउटपुट अपीयर कराएगा, है ना? यस सर। ठीक है। अच्छा, प्रोग्राम में कमेंट का क्या रोल होता है? कमेंट में होता है कि हम
उसमें अगला जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो किस पर्पस के लिए बना रहे हैं, एडिशन के लिए बना रहे हैं या सब्ट्रैक्शन के लिए बना रहे हैं? यस। पर्पस को डिफाइन करने के, आइडेंटिफाई द ताकि पर्पस उसमें ऑफ और कोई प्रोग्राम हाँ, मॉडिफाई कर आइडेंटिफाई के लिए कमेंट। बनाया है। ठीक है। क्या कमेंट जो है, जो भी हम कमेंट प्रोग्राम के अंदर रखते हैं, देते हैं, क्या वो हमारे प्रोग्राम का पार्ट होता है? नहीं नो सर, सर। नो नो सर, सर, अपनी होता है। मर्जी से दे देते हैं। लेकिन लिखते तो प्रोग्राम में ही है, तो फिर Yes, पार्ट sir. क्यों नहीं होता है? सर वो उसे इग्नोर प्रोग्राम कर दिया के जाता है कमेंट करने पर। प्रोग्राम को स्पेसिफाई करने के लिए लिखा जाता है, हम्म, तो समझने के प्रोग्राम लिए। को स्पेसिफाई करने के लिए लिखा जाता है, लेकिन रहता तो वो प्रोग्राम में ही है ना, एक Yes, sir. स्टेटमेंट की Yes. तरह ही रहता है। तो फिर Yes, वो sir. आपके प्रोग्राम का पार्ट क्यों नहीं है? आप क्यों कह रहे हैं कि नहीं? साइलेंट रूप में रहता है सर। हाँ, सर क्यूबेसिक के द्वारा इग्नोर किया जाता है सर उसको। अच्छा, Ignore, yes, इग्नोर किया जाता है। यानी जब आप रन कराते हैं, ठीक है, तो तो क्यू क्यूबेसिक बेसिक उसको वो इग्नोर कर लाइन देता है, जिसको आपने कमेंट बनाया है उसको क्या करता है? रन करते इग्नोर कर देता है। इग्नोर। ठीक है। अच्छा, कमेंट बनाते कैसे हैं? सलेस रेम आरएम स्टेटमेंट का यूज REM करके से। सर। उसके बाद मैसेज जो होता है रेम वो कमांड का यूज करके, और जो हमें कमेंट उसके देना बाद जो होता है बनाना उसको रहता डबल है कमेंट डायमेंशन लिख से। देते सिंगल हैं। कोड से सर। हाँ, रैम भी काम करता है, सिंगल कोड भी काम करता है। यस ठीक है। सर। दोनों से हम लोग कमेंट बना सकते हैं। ओके, यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, कमेंट हम कहाँ कहाँ लिख सकते हैं प्रोग्राम में? हर स्टार्टिंग में, बीच में। हर एक प्रोग्राम स्टार्टिंग में लिख टॉप सकते हैं में भी सर। लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं। यस सर। शुरू में भी लिख सकते हैं, लास्ट में। क्या हम कमेंट को किसी क्यू बेसिक के स्टेटमेंट के बीच में लिख सकते हैं? नो सर। नो सर। नो सर, नो क्योंकि सर। उसमें प्रोग्राम लिखते हैं ना। यस सर। अच्छा, क्या कोई कमेंट हम किसी क्यू बेसिक स्टेटमेंट के पहले लिख सकते हैं? यस सर। पहले सर। मतलब Yes, उस sir. स्टेटमेंट के पहले स्टार्ट लिख में। सकते हैं। स्टार्ट में। नो सर, नो सर, नो सर। जैसे हमको लिखना है प्रिंट हेलो, अब प्रिंट के पहले यानी No, लेफ्ट sir. साइड में मैं लिख दिया रैम। नो सर। नो सर। नहीं नो सर, वहाँ सर, पे नहीं सारा होगा। कमेंट हो जाएगा सर। नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं उसके, लेकिन उससे पहले नहीं लिख सकते हैं। उससे पहले मतलब लिखेंगे तो वो लाइन भी के हमारा लेफ्ट, comment ठीक है, नहीं लिख सकते हैं। नो अच्छा, सर। नो लाइन सर। के राइट में अगर लिख दें तो? हाँ, लिख सकते हैं सर। यस सर। लिख सकते हैं सर। यस सर। ठीक, तो इसका मतलब है कि किसी भी लाइन के पहले सेपरेटली अगर लिखते हैं तो वैलिड है, किसी भी स्टेटमेंट के बाद सेपरेटली लिखते हैं तो वैलिड है, यस या सर। किसी भी क्यू बेसिक स्टेटमेंट के खत्म होने के बाद अगर लिखते हैं तो वैलिड है। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। ये बताइए कि क्यू बेसिक में प्रिंट स्टेटमेंट किस लिए यूज होता है? सर वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए सर। प्रिंट कराने के लिए, करने के लिए यस, देखने आउटपुट के लिए देता सर। है। नो सर, लाइन ब्रेक करने के लिए भी होता है। एक आदमी कोई बोलिए बढ़िया से, कोई कह रहा है प्रिंट करने के लिए, कोई कह रहा है लाइन ब्रेक Print- करने के लिए। लाइन ब्रेक के लिए होगा सर। यानी प्रिंट स्टेटमेंट कैन बी यूज फॉर ओनली लाइन ब्रेक। नो सर, ओनली नहीं बोल No, sir. सकते हैं। मतलब सिर्फ सर प्रिंट नो सर, लिखेंगे प्रिंट सर। करने के लिए हम सिर्फ लोग हम प्रिंट जब आपसे करने के पूछ लिए रहे हैं तो आपका आंसर पूरा होना चाहिए ना, अधूरा थोड़े हम आपसे पूछ रहे हैं। लाइन ब्रेक और प्रिंट दोनों के लिए सर। दोनों के लिए करते हैं। यस सर। लाइन ब्रेक और प्रिंट दोनों के लिए करते हैं, तो ये पहला काम क्या करता है, प्रिंट करता है कि लाइन ब्रेक करता है? लाइन ब्रेक करता है। पहले पहले लाइन line- ब्रेक करता है, उसके बाद उसको प्रिंट करता है। उसके बाद प्रिंट करता है सर। अच्छा, पहले लाइन ब्रेक करता है उसके बाद प्रिंट करता है। प्रिंट करता है। हाँ, कि पहले प्रिंट करता है फिर लाइन ब्रेक करता है? सर पहले लाइन ब्रेक पहले लाइन पहले ब्रेक करेगा प्रिंट सर। करता है, फिर प्रिंट करने के बाद लाइन ब्रेक करता है। कैसे? ठीक है। ओके सर। एक बार आपको दिखा देते हैं।
क्या दिखा? अगर पहले लाइन ब्रेक करता और प्रिंट करता तो हेलो के पहले एक लाइन का गैप होता यस सर यस सर। तो मतलब क्या पता चला कि पहले प्रिंट print किया करता उसके बाद है, लाइन ब्रेक किया उसके बाद लाइन उसके ब्रेक बाद लाइन ब्रेक करता है। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अगर प्रिंट करते समय मान लीजिए कि प्रिंट हम मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट हम देना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो लाइन ब्रेक ना करे बल्कि करंट लाइन जहाँ पे भी कर्सर पोजीशन है वहीं पे सब लिखता चला जाए। तो उस उसको प्रिंट स्टेटमेंट के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? सेमी कॉलन सेमीकोलन सर। सेमीकोलन। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके ओके। क्या प्रिंट सिर्फ मैसेज को ही डिस्प्ले करता है? नो क्या सर, वो वेरिएबल के वैल्यू को नहीं वैल्यू करता को है? भी करता है। वेरिएबल के वैल्यू को भी प्रिंट करता है करेगा। जी सर। ठीक, somebody said दोनों को करता है, बिल्कुल सही। यस। ठीक है, चलिए अब अगर प्रोग्राम में मान लीजिए हमको इनपुट कराना है इनपुट कमांड से सर। तो इनपुट कमांड का हम इस्तेमाल करते हैं। यस सर। ठीक है यस सर। ओके। इनपुट कमांड क्या करता है? वैल्यू को यूजर से मांगता है लेता है सर। गेट करता कहाँ है से वैल्यू एक्सेप्ट करता है इनपुट कमांड? यूजर से। यूजर से लेता है सर। यूजर उसको कैसे वैल्यू देता है? कीबोर्ड से सर। कीवर्ड से सर। यानी Input कीबोर्ड के device थ्रू से। वैल्यू इनपुट होता है। ठीक है, इनपुट स्टेटमेंट जो वैल्यू कीबोर्ड के थ्रू इनपुट होता है यस। उसको एक्सेप्ट करता है और कहाँ स्टोर करता है? वेरिएबल में। ओके। क्या इनपुट स्टेटमेंट के साथ कोई मैसेज भी हम रख सकते हैं? यस सर। जो वो इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग हो? क्या कोई मैसेज हम दे सकते Yes, हैं sir. इनपुट के साथ? यस सर। बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए लेट्स कम टू दी एक क्यूबेसिक में एक हम लोग पढ़े थे, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। यस। यस सर, उसमें कंडीशन दिया रहता है। पहले तो कंडीशनल स्टेटमेंट का काम क्या है ये बताइए। सर डिसीजन लेता है। अगर एक से ज्यादा कंडीशन सही है फिर डिसीजन मेकिंग प्रोग्रामिंग के लिए सर। यस सर। डिसीजन मेकिंग प्रोग्रामिंग के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। यस सर। बिल्कुल सही। ठीक, अब बताइए कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के अंतर्गत कौन कौन से स्टेटमेंट आते हैं? एक सिंपल इफ और एक लेडर, एक नेस्टेड आता है। लैडर इफ सिंगल इफ सिंपल इफ आता है, नेस्टेड इफ आता है, लेडर इफ आता है। सेलेक्ट केस भी आता है। बस ये तीन आता है और कोई नहीं आता? सेलेक्ट के भी सेलेक्ट भी आता है, बिल्कुल सही। Yes, sir. यानी टोटल कितने आ गए? 4 आ गए। 4। ठीक, तो जब काम किसी एक से हो जाए तो फिर 4 बनाने की जरूरत नहीं है। सबका अलग अलग अथी है सर। कथी है? सबका अलग अलग वर्ग। सबका अपना अपना मतलब सर तरीका है प्रोग्राम को रन कराने का। सबका अपना अपना तरीका है प्रोग्राम को रन कराने का। रन कराने का जिम्मा तो क्यों बेसिक का है, वो तो जैसे कराना है वैसे कराता है हर बार। स्टेटमेंट को लिखने के लिए सर, कंडीशन को फॉलो करने के लिए। यानी सबकी जरूरतें जो है वो स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग जगहों पे होती है। यस सर। ठीक है, यानी स्ट्रक्चर के हिसाब से सबकी जरूरतें अलग अलग प्रॉब्लम में डिसीजन मेकिंग के लिए किया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इफ एल्स का इस्तेमाल आप कब करते हैं
ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन Yes, लेस sir. देन कर लेते हैं। वाह, यानी इफ एल्स का इस्तेमाल सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन नो में सर, होगा यही? नो सर नॉर्मल मैंने करते हैं। पूछा, देखिए क्वेश्चन से आप क्वेश्चन को जोड़ के रखिए जो आपको बताया जा रहा है। मैंने कहा कि अलग अलग फॉर्मेट अलग अलग प्रॉब्लम में डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने कहा हाँ, ये मैंने पूछा कि इसका इस्तेमाल किस तरह के प्रॉब्लम के लिए किया जाता है, सर कैसे हम जहाँ पे समझेंगे? नंबर तो फिर बड़ा छोटा आप Decision बोल making। दीजिएगा तो इसका मतलब है कि इफ जहाँ बड़ा छोटा करना हो वही हम इस्तेमाल नो करेंगे। सर, नो सर। डिसीजन माइंड मेकिंग, जवाब सिंगल दीजिए। डिसीजन मेकिंग के लिए नॉर्मल इफ का यूज किया जाता है। हाँ, मतलब सिंपल मतलब एक सिंगल डिसीजन के लिए सिंपल इफ का यूज किया जाता है। क्या एक सिंगल डिसीजन के लिए? मतलब क्या सर एक जनरली प्रॉब्लम में अगर एक कंडीशन दिया हुआ हो मतलब तो उसके हिसाब से हम सिंपल इफ का यूज करते हैं, और एक से ज्यादा है तो उसको भी सिंपल इफ से यूज करते हैं, पर उसको एंड और स्टेटमेंट के साथ उसको कंबाइन करना पड़ेगा। मतलब अगर एक कंडीशन सही है तो इफ वर्क करेगा, कंडीशन सही है ना तो इस वाला पार्ट वर्क करेगा। मतलब आपके कहने का मतलब है, कौन बोल रहे थे? सौरभ बोल रहा था अभी। संभव संभव। संभव। तो संभव के मुताबिक कि अगर एक ही कंडीशन है, भले वो कंडीशन मिल के एक बना हो, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ कंडीशन इफ को कितना मिल रहा है? एक, यस सर। 1 मिल रहा है। ठीक है। और एक ही कंडीशन के अंतर्गत अगर हमें डिसीजन मेकिंग करनी है तो हम इफ एल्स का Simple इस्तेमाल इफ का उपयोग करते Yes, बिल्कुल बिल्कुल सही। if का use करेंगे। चाहे Yes, sir. वो कंडीशन सिंगल हो या वो कंडीशन एंड और ऑपरेटर के द्वारा मिला के एक सिंगल बनाया गया, हैं। यस ठीक सर। है। मतलब होना कितना चाहिए? सिंगल होना सिंगल चाहिए। सिंगल। ओके। सिंगल होना चाहिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि तो फिर नेस्टेड इफ का इस्तेमाल कब करते हैं? सर इसमें एक कंडीशन जहाँ दूसरे की कंडीशन पर multiple डिपेंडेंट वो होता है। कंडीशन को स्पेसिफाई करने के लिए। मतलब हम्म? सर इसमें सर मल्टीपल जहाँ पे एक प्रॉब्लम में multiple मल्टीपल condition कंडीशन और हो एक और एक कंडीशन दूसरे दूसरे पे कंडीशन पर dependent होता है। डिपेंडेंट हो तब यूज करते हैं। यस सर। यानी वैसे प्रॉब्लम में हम नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करते हैं जब किसी प्रॉब्लम को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, और हमें ये रियलाइज होता है कि उस प्रॉब्लम में कंडीशंस जो हैं, ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग के लिए जो कंडीशंस है वो एक से ज्यादा है, यस सर। लेकिन हर एक कंडीशन एक दूसरे कंडीशन पे डिपेंडेंट भी है। डिपेंडेंट। यस सर। यस सर। Yes. तो इस तरह के जहाँ पे कंडीशन कंडीशन पे डिपेंडेंट है और हमें इस डिपेंडेंसी को दर्शाना भी है और काम भी करना है, यस सर। वहां पे हमारे लिए, नेस्टेड इफ का उपयोग करते हैं। नेस्टेड इफ का इस्तेमाल। ठीक है, और इस पे भी आपको कुछ एग्जांपल्स बना के दिखाया गया था, यस Yes, सर। sir. वर्क भी करा लिया था। ठीक है, 3 नंबर में जैसे बड़ा कौन है। हाँ हाँ बिल्कुल। सर हाँ, सर मेरे बैकग्राउंड से आवाज नहीं ना आ रहा है, एक्चुअली हम बाहर आए हैं। अभी नहीं, तक तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग कि लैडर इफ का क्या इंपॉर्टेंस है। सर लैडर इफ में भी मल्टीपल कंडीशन होता है, बट एट ए टाइम एक ही एक सेटिस्फाई ही होता है। कंडीशन एक ही सेटिस्फाई। satisfy Yes, करता sir. है। Yes. गुड। यानी जब हम कोई प्रॉब्लम पढ़ते हैं और उस प्रॉब्लम से नंबर ऑफ कंडीशंस एक से ज्यादा होते हैं, लेकिन हम रियलाइज करते हैं उस प्रॉब्लम के लिए कि भले कंडीशंस एक से ज्यादा है, ठीक है, लेकिन ठीक है, ये सेटिस्फाई एक बार में कोई एक ही दूसरा करेगा। ठीक है। तो वैसे प्रॉब्लम में डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? लैडर इफ का। Ladder if। Ladder if। लैडर इफ का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अच्छा, लैडर इफ लिखते कैसे हैं? सर इफ एल्स इफ और इफ इफ करके सर कंडीशन देते हैं और प्रिंट। इल्सिफ अलग अलग होता है कि एक साथ होता है? नहीं सर एक साथ एक सर। साथ एक साथ होगा सर। अच्छा, देन लगाते हैं कि नहीं लास्ट में? यस सर। यस सर। लगता है। Yes, sir. ठीक है, ओके। अच्छा, अगर कोई पूछे कि ऐसे एक दो प्रॉब्लम का नाम बताइए या बताइए जहां पे आपको लगता है कि लैडर इफ का इस्तेमाल किया जा सकता है,
यस सर वीक डे और ईयर आप बताए थे सर, जैसे नंबर यस सर। यस सर। वीक डेज ईयर मंथ ग्रेडिंग के लिए सर भी। मतलब अगर डे नेम बताना हो अकॉर्डिंग Yes, टू sir. डे नंबर यस सर तो Yes, हम sir. इस्तेमाल कर सकते हैं। यस मंथ sir. नेम Yes. बताना हो अकॉर्डिंग टू मंथ नंबर यस तो सर। हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक, सेलेक्ट केस का क्या इम्पोर्टेंस? लेडर इफ और सेलेक्ट केस दोनों सेम है सर, बट Yes, इसमें sir. जो है बट ना इसमें लेडर कुछ इफ में ज्यादा लिखना हाँ नहीं पड़ता है सेलेक्ट केस में हाँ सर, सर। बार बार। यस ये सर कंडीशन क्या? इसमें उतना लिखना नहीं पड़ता, लेडर इफ में अच्छा, कंडीशन ठीक। बार बार लिखना पड़ता है। ठीक ठीक ठीक। तो क्या हम ये डिफरेंसेस दे के रह सकते हैं, बोल सकते हैं कि लिखना नहीं पड़ता है इसलिए ये है? नो सर। ये एक No, sir. सेकेंडरी पार्ट हो सकता है बताने, प्राइमरी पार्ट ये थोड़ी होगा। प्राइमरी पार्ट में तो सर कुछ तो अकॉर्डिंग टू द चॉइस सर हम लोग उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, अकॉर्डिंग टू द चॉइस। अकॉर्डिंग टू Choice, यूजर very चॉइस। यस सर। ठीक है, यानी चॉइस के अनुसार अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना है या डिसीजन मेकिंग बनाना है, चॉइस्ड वैल्यू के अनुसार अगर डिसीजन मेकिंग बनाना है, ठीक है, तो उसके Yes, sir. लिए सेलेक्ट केस वन ऑफ द बेस्ट कंडीशनल स्टेटमेंट, बिकॉज हम इस काम को लैडर से भी कर सकते हैं, लेकिन लैडर के लिए क्या होगा कि हर एक चॉइस वैल्यू के लिए आपको अलग अलग कंडीशंस लिखने होंगे। अप्लाई करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, हर अलग अलग कंडीशन डिप्लॉय करना होगा। और यहाँ पे सेलेक्ट केस में कहता है कि आपको कंडीशन डिप्लॉय करने की जरूरत है ही नहीं है, जिसमें आप चॉइस रखे हैं वो वेरिएबल बताइए और सारे चॉइसेस को लिख दीजिए, मैच कराने की जिम्मेवारी मेरी, जिससे मैच होगा मैं एग्जीक्यूट करूंगा। यस ठीक है, यस सर। ठीक, लेट्स कम टू दी कंडीशनल स्टेटमेंट। तो आप लोग का ठीक है। लूपिंग्स। लूप में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज लूप एंड व्हाट इज द यूज ऑफ लूप। सर किसी स्टेटमेंट को हमें रिपीट कराना है तो रिपीटेशन के लिए। रिपीट यस अगेन सर। स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन। यस सर। पहले तो लूप क्या है, अगर कोई पूछे कि आपसे क्यू बेसिक में व्हाट इज लूप इन क्यू बेसिक, तो क्या जवाब देंगे? लूप इज Loop is the प्रोग्राम। statement the given program again and again. Loop is the process that repeats the given statements again and again. वेरी गुड वेरी गुड वेरी यस सर। लूप एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस को करने के लिए फॉर लूप दिया गया है, व्हाइल लूप दिया गया है, डू व्हाइल लूप दिया गया है। सर। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर हम कहें कि लूप इज द स्टेटमेंट तो ये सही नहीं होगा, फॉर लूप इज अ स्टेटमेंट ये सही है। समझ गए? Yes, लूप sir. जो है वो एक तरह का Process बोल सकते हैं। प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को हम लोग फॉर से कर रहे हैं, व्हाइल से कर रहे हैं। क्लियर? यस सर। यस यस सर। सर। लूप इज अ प्रोसेस, ठीक है, दैट कैन बी यूज्ड to repeat the given statements again and एंड अगेन अगेन एंड अगेन। and it will repeat the given statement till the given condition is true. यस जो कंडीशंस हम रख रहे हैं जब तक वो ट्रू है तब तक वो क्या करेगा? रिपीट करेगा सर। Repeat रिपीट करेगा। करेगा। और कंडीशंस जैसे ही ये हो गया वो रिपीट करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। सीक्वेंस होता है सर लूप का। लूप का सर सीक्वेंस होता है, लगातार चलता रहता है ना। यस सर। ठीक है, अब कितने तरह के लूप, कैटेगरीज, लूप के कितने कैटेगरीज होते हैं? सर एक एंट्री कंट्रोल होता है और एक एग्जिट कंट्रोल होता है।
एग्जिट कंट्रोल। यानी अगर क्लासिफिकेशन किया जाए लूप को तो वो दो स्ट्रक्चर में आते हैं, दो कैटेगरीज में आते हैं। एक आता है एंट्री कंट्रोल लूप और दूसरा होता है एग्जिट कंट्रोल। एग्जिट कंट्रोल। तो एंट्री कंट्रोल में क्या होता है, ये सर किस तरह के लूप होते हैं? सर एंट्री कंट्रोल में स्टेटमेंट मतलब सबसे ऊपर ही होता है, टॉप ऑफ द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नहीं, कंडीशंस। कंडीशन, यस सर, कंडीशन कंडीशन। अगर इनिशियली अगर फॉल्स हो जाता है तो 0 टाइम्स लूप्स चलता है। हाँ, और अगर एग्जिट में 1 टाइम चलता है। और एग्जिट में अगर इनिशियली फॉल्स होगा तो 1 टाइम चलेगा सर। 1 टाइम चलेगा। 1 टाइम चलेगा ही। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि एंट्री कंट्रोल लूप में क्यू बेसिक में कौन कौन से लूप आ जाएंगे, तो आपका जवाब फोर लूप वाइल लूप वाइल लूप, डू इवेंट से करते हैं। और अगर आपको एग्जिट कंट्रोल में पूछा जाए तो डू व्हाइल लूप। डू वाइल लूप वाइल सर। डू लूप वाइल, यस सर। डू लूप वाइल। व्हाइल। ठीक है, ये आपका आ जाएगा एग्जिट एग्जिट कंट्रोल। कंट्रोल। ओके, चलिए ठीक है। आप ये बताइए कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं? सर दी नंबर विच इज जिसका 2 फैक्टर हो। सर एग्जांपल 2 3 दो नंबर से कट जाए और खुद से भी कट जाए। ठीक है, इट हैज 2 फैक्टर्स। फैक्टर ऑफ 2। यानी 2 फैक्टर हो, फैक्टर होगा। एक 1 हो, एक वो खुद हो। 8 तो ऐसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर प्राइम नंबर हिंदी कहते में हैं। बोले। ठीक है, ओके। परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं? सर दी the sum of that number is equal except that number. except that number. For example 6 sir. 6 और 28। Hello. हाँ बोलिए। 6 और 28। यस सर। ठीक है, 28 का डिवाइजर कौन कौन आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, 14 और 20। 28 आ जा रहा है। ठीक है, यानी परफेक्ट नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके सम ऑफ डिवाइजर्स को जोड़ा जाए उस नंबर को छोड़ के और वही नंबर आ जाए, तो वैसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर। ठीक है, ओके। अच्छा, ये बताइए कि 1 प्राइम नंबर है कि नहीं? यस सर है। 1 नो सर। नो सर, 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 नंबर नहीं है, नहीं है। हमरा रंग ना कहना है, हम लड़की की। हां दोनों हाथ भिड़ा रही है तब। अमित म्यूट होगा। अमित कुमारी कौन है जी? रोल नंबर 100। अरे मेल खराब हो जा रहा है। मछली बंद करना बंद करो ना। पूरा कट दिया सर। हेलो हेलो सर। हाँ हाँ सर नेटवर्क में 95 बना दी। 90 क्या बोल के गया है जी? 95 सर, 95। हाँ, क्या अटेंडेंस दिया 95? बोल रहा सर, अटेंडेंस दिया। हाँ जी 95 बताइए। 95 अटेंडेंस बोल रहा है बनाने सर। अरे आप चुप रहिए। 95 बोलिए। नेटवर्क चला गया था सर। हाँ, नेटवर्क कट गया था सर। नेटवर्क कट गया तो अभी नेटवर्क है ना? ये सर, ये सर। आप नेटवर्क में रहिएगा, अटेंडेंस का जब समय आएगा तो ही अटेंडेंस बनेगा। ओके सर। ठीक है, हाँ जी। तो ये हो गया। आते हैं, लेट्स कम टू फिबोनाची सीरीज किसे कहते हैं?
सर फिबोनाची सीरीज मतलब प्रीवियस नंबर से नेक्स्ट एक नंबर घटाना। प्रीवियस 2 नंबर का इक्वल हो, सम का इक्वल हो। जैसे 0 1 1 2 3 3 के बाद हो दो जाएगा टर्म 5, दिए तो 5 हो 5 जाएगा, के बाद नेक्स्ट टर्म 5 हम के लोग बाद फाइंड 8, कर सकते हैं। 0 1 1 2 3 3 5, 5 यानी हर इस सीरीज में हर अगला आने वाला नंबर पिछले दोनों नंबर का दो क्या नंबर के होता है? सम के बराबर होता है। ठीक है। सर फिर से एक बार बताइएगा। रिपीट अगेन। फिबोनाची सीरीज एक नंबर का सीरीज होता है जिसमें शुरू के 2 टर्म दिए होते हैं, ठीक है, और इस सीरीज में हर अगला आने वाला टर्म, ठीक है, पिछले ठीक दोनों टर्म का सम होता है। सम होता है। यस क्लियर? सर अब ये कहीं पे भी होगा तो जाहिर बात है कि स्टार्ट वाला 2 टर्म में तो ये लागू होगा नहीं। कैसे होगा? पहला टर्म के पीछे कुछ है नहीं, तो वो तो वही रहेगा जो आप बोलेंगे, जो आप देंगे। दूसरा टर्म के पीछे 2 नहीं है, एक ही है, एक ही नंबर है, वो भी वही रहेगा। तो यानी कि ये शुरू के 2 के बाद ही ना ये कंसेप्ट लागू होगा। शुरू के 2 में कैसे लागू करेंगे? क्योंकि डेफिनेशन क्या करता है कि हर अगला नंबर पिछले दोनों नंबर का क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। सम होना चाहिए। इस तरह से होगा इसका f n इक्वल टू f n माइनस 1 प्लस f n माइनस 2 करके। हाँ मतलब जैसे भी है, 2 लॉजिक इसका बताया था ना आप लोगों को। यस सर। यस सर। ठीक है, तो उस दोनों लॉजिक से इस्तेमाल कीजिए, या अगर उसके अलावा आप कोई नया तरीका बना सकते हैं तो वो भी बना के आप कर सकते हैं। रन होना चाहिए। यस। ठीक है, प्रोग्रामिंग में जो आपको हम सिखा रहे हैं, कोडिंग जो हम सिखा रहे हैं, उससे काम हो रहा है। ठीक है, वो भी ठीक है। और अगर कोई आप अपने सोच से बनाते हैं, ठीक है, कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है, या इसी में कुछ आप नया कर रहे हैं, कुछ छोटा कर रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट को हटा रहे हैं, तो मैटर वो नहीं है। मैटर ये है कि जो आप सोच रहे हैं वो भी सही हो सकता है, बशर्ते वो काम पूरा होना चाहिए। ठीक है सर। तो इसलिए एक ही काम को 10 तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, एक ही काम को 10 तरीके से किया जा सकता है। हो सकता है 1-2 तरीका मैं बताऊं, 2 तरीका आपको पता हो, तो आप कहिएगा कि मेरा ये तरीका, तो अगर उस तरीके से वो काम हो रहा है तो आपका भी वो तरीका सही हो। कोडिंग का यही रूल है। ठीक है, सिंटेक्स, फॉर्मेट, ये सब कॉमन होता है कि जो मैं बताऊंगा, जो मैं यूज करूंगा वही आप यूज करें। ठीक है, उसमें चेंज नहीं हो सकता है। अगर क्यू बेसिक का फॉर लूप जैसे मैं यूज करूंगा वैसे आप यूज करेंगे। ठीक है, पर लॉजिक तो डिफरेंट भी हो सकता है ना। यस सर। नहीं, ठीक है, वो तो डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये मैटर नहीं है कि लॉजिक डिफरेंट है, मैटर ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। तो 2 मेथड मेरे दिमाग में चल रहा था फिबोनाची के लिए, वो दोनों मैंने बता दिया था, आपको बताया था। यस सर। ठीक है, अब मुझे ये 2 पता था या दिमाग में चल रहा था या मैं बताते आ रहा हूँ। ठीक है, जो भी आप इसको समझ लीजिए। तीसरा के बारे में मैंने कोई सोचा नहीं है, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ कोई तीसरा टेक्निक फिबोनाची के लिए नहीं हो सकता। हो सकता है आप कोई नया इजाद कर दें। तो अगर आप वैसे कर रहे हैं, वो चीज हो रहा है, वो भी सही है। ठीक है, हाँ, एल्गो में छोटा बड़ा हो सकता है कि अगर एल्गो प्रोग्राम जिसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कम होंगे, जिसमें लूप का यूज कम होगा, ठीक है, वो प्रोग्राम बाकी प्रोग्राम के तुलना में क्या होगा? बेहतर होगा। मतलब अगर एक ही काम को करने के लिए हमारे पास 3 प्रोग्राम है, ठीक है, तो हम तो कोई एक ही को चूज करेंगे, तो ये बात का बात हुआ। ये बिगिनर्स लेवल पे ये बात नहीं है।
बिगिनर्स लेवल पे अभी आपको ये करना है कि किसी भी तरीके से, ठीक है, हमको वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब हमारा कोड छोटा हो रहा है, हमारा कोड बड़ा हो रहा है, ये हम बाद में सोच लेंगे, ठीक है, ये हम बाद में सोच लेंगे। अभी हमारा पहला ये रूल यही है कि पहले प्रॉब्लम, दिया गया प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है, उसमें दिमाग लगाना है, उसमें लॉजिक लगाना है, ठीक है। धीरे धीरे समय के साथ मैं ही आपको धीरे धीरे गाइड कर दूंगा कि आप जो सोचे थे वो सही था, वो काम भी सही कर रहा था, ठीक है, लेकिन ये जो दूसरा सोच है ना, ये आपके सोच से बेहतर है। क्यों? क्योंकि आप में इंस्ट्रक्शन ज्यादा है, इसमें इंस्ट्रक्शन कम। तो जितना कम होगा कंप्यूटर कम टाइम न लेगा, टाइम लेगा तो टाइम प्रोसेस कम क्या लेगा, होगा, फास्टर होगा। तो ये बात का बात है, अभी आपको सोचना है, बनाना है, सोचना है, बनाना है, छोटा है बड़ा है ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी दिमाग को डेवलप करना है, हर प्रॉब्लम को समझना है, नए नए प्रॉब्लम अगर सोच सकते हैं, बना सकते हैं तो उस पर काम कीजिए, बनाइए, ठीक है। एज पॉसिबल एज जितना हो सकता था उतना तो क्यू बेसिक में आपको सब चीज बता दिया गया, फिर भी उसके अलावा और कुछ सोच के बना रहे हैं तो बनाते जाइए, ठीक है। आगे सी पढ़िएगा तो थोड़ा और आपका स्किल डेवलप हो जाएगा। क्लियर? सर हम लोग को पाइथन नहीं पढ़ना है क्या? पाइथन तो सेकंड ईयर में ऐड ऑन ना, सेकंड ईयर में हमको लग रहा है मिलेगा आप लोगों को। सर अथी कब पढ़ाया जाता है, वेबसाइटर, थर्ड ईयर की सेकंड ईयर में? अब पता नहीं, HTML जावास्क्रिप्ट तो आप पढ़ सकते हैं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में? हाँ, फर्स्ट ईयर में HTML जावास्क्रिप्ट तो आप सीख ही सकते हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। तो कौन आप ही बताइएगा सर, या फिर अब ये मतलब आप ही क्या है, यहाँ पे इतने सारे टीचर हैं, कोई भी ले सकता है। नो सर, ये आप पूछ रहे हैं एड ऑन, हम उसका बता रहे हैं, लेंगे अच्छा, कौन ये बात का चीज है, ठीक है। तो आई थिंक फर्स्ट ईयर में तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सब चीज आप सीख सकते हैं सर। फर्स्ट ईयर तो अब खत्म और होने वाला, पाइथन जो सेकंड है ईयर में अभी जाना कुछ पड़ेगा। कि सेकंड ईयर में चल रहा है एड ऑन, तो मेरे को लग रहा है कि आप लोग को भी सेकंड ईयर में ही मिलेगा पाइथन, है ना? सर फर्स्ट ईयर तो खत्म होने वाला है, तो फिर फर्स्ट ईयर में कब अथी सिखाया जाएगा? खत्म अभी हुआ नहीं ना है, जब आप सेकंड ईयर में आपको भेज दिया जाएगा तब आप सेकंड ईयर में रहिएगा, ठीक है। तो सेकंड ईयर में जाइएगा तो अमूमन आपका सिलेबस का सब्जेक्ट रहेगा, तो पहले सिलेबस पे ना फोकस किया जाता है, और जब सिलेबस थोड़ा खत्म होने की ओर जाता है तो फिर एड ऑन स्टार्ट होगा, यही ना होता है। सर ड्राई रन क्या है सर? हाँ, ड्राई रन कौन, किसका क्वेश्चन है? मैं 64 सौरभ कुमार। अच्छा 64। जैसे ड्राई रन, ड्राई वर्ड इसमें दिया गया है, ड्राई मतलब क्या होता है आप समझते हैं? सूखा, सूखा, ठीक है। तो मतलब सूखा सूखी रन कराना, तो एक सेंस है यहाँ पे, कोई सूखा और गीला वाली बात नहीं होती है, सेंस है, ठीक है। यानी प्रोग्राम जो है, हम जब रन कराते हैं कंप्यूटर को, प्रोग्राम देते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, क्या वेरिएबल है, क्या वैल्यू स्टोर करना है, ठीक है, क्या इंक्रीज हुआ, क्या डिक्रीज हुआ, व्हाटएवर, ठीक है। तो वो काम जो कंप्यूटर कर रहा है इंटरनली, इसी को कॉपी पे, ठीक है, जो जो वेरिएबल्स लिए हैं, ठीक है, और जो भी उसमें इंस्ट्रक्शंस हम यूज कर रहे हैं उसके माध्यम से समझा देना ही क्या होता है, ड्राई रन, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए फैक्टोरियल निकाल रहे थे, तो फैक्टोरियल में आपको लूप चला रहे थे, तो आई का वैल्यू 1 हो गया, एफ ए ले लिए थे, उसमें 1 था, तो 1 into 1 किए तो एफ बन गया, फिर आई का वैल्यू 2 हुआ। तो यानी कि प्रोग्राम में जैसे इंटरनली हो रहा है, उसी चीज को हम एक कॉपी पे क्या कर रहे हैं, दर्शा दे रहे हैं। यानी जो फ्लो, प्रोग्राम का फ्लो है, जो कंप्यूटर में फ्लो कर रहा है, उसको हम कंप्यूटर में दर्शाने के बजाय, ठीक है, उसको हम किस पे दिखा रहे हैं, कॉपी पे, और कह रहे हैं कि ये आंसर होगा, ठीक है, यही आंसर हम भी बता रहे हैं, और कंप्यूटर भी जब ऑपरेट करके दे रहा है तो भी वही आंसर दे रहा है, ठीक है। सर इसमें स्टेप बाय स्टेप टूटते जाता है सर? स्टेप बाय स्टेप टूटते नहीं जाता है, स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो अप करते हैं, इंस्ट्रक्शंस बाय इंस्ट्रक्शंस हम लोग फॉलो अप करते हैं,
ड्राई रन में। यानी अगर प्रोग्राम में 10 लाइन का इंस्ट्रक्शन है ना, ठीक है, तो उस 10 लाइन को फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ठीक है, 1 बाय 1 हम फॉलो अप करते हैं ड्राई रन के माध्यम से ऑन द कॉपी। क्लियर? यस ठीक है। ड्राई रन का आपके कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ आप अपने ही लॉजिक को चेक करते हैं, ठीक है, कि ये कैसे काम कर रहा है, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस सर ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा चलिए आते हैं, लेट्स कम टू दी फॉर लूप। फॉर लूप क्या है? व्हाट इज फॉर लूप एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर? सर फॉर लूप में जब प्रॉब्लम में हमको मतलब रिपीटिशन किसी स्टेटमेंट को रिपीट करना है और नंबर ऑफ रिपीटिशन हमें मालूम है कि इस स्टेटमेंट को हमें कितने बार रिपीट करना है, उसके लिए हम फॉर लूप यूज करते हैं। फॉर लूप। अच्छा, फॉर का सिंटेक्स क्या होता है? 1 2 सर फॉर वेरिएबल i इज इक्वल्स टू 1 2 अगर 10 बार कराना है n टाइम्स 1 to कराना 10 है, कुछ भी ले सकते हैं सर। और उसका उसका नेक्स्ट से होता है सर एंडिंग। नेक्स्ट एंड होता है। नेक्स्ट से इंडिया होता है। बस यही होता है क्या? उसमें स्टेप नहीं लिखते हैं हम लोग? लिखते हैं सर और नेक्स्ट लिखते हैं सर, फॉर i इज इक्वल यस सर, i इक्वल टू 1 to 1 to 10 n कितना तक n लेते हैं, लेकिन n का वैल्यू डिफाइन होना चाहिए सर। जितना क्या वैल्यू लेंगे स्टेप हर बार लिखना जरूरी है? नो सर, एक बार हम नहीं सर। कंडीशन स्टेटमेंट दे एक देंगे, वो भी बार रिपीट करेंगे। लिखेंगे सर तो हो जाएगा, रिपीट होते जाएगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब फॉर के साथ जब हम फॉर लूप प्रोग्राम में लिख रहे हैं तो Yes, उसके sir. साथ स्टेप देना जरूरी है। यस सर, यस सर, स्टेप देना जरूरी है। स्टेप देंगे तब भी सर। अगर नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट 1 स्टेप और करेगा सर। हाँ, अगर नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट बाय 1 डिफॉल्ट होगा। 1। तो Yes, अगर sir. 1 से बढ़ाना है, ठीक है, तो मुझे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन 1 को छोड़ के कुछ भी करना है तो अब मुझे स्टेप को लिखना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। ठीक है।